माध्यम से और कलमकारों और लेखकारों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से ये स्वाधीनता संग्राम का सत्य पहुंचे समाज तक, राष्ट्र तक, आने वाली पीढ़ियों तक, इसकी आवश्यकता है। और औरंगजेब को बाप बताने वालों को भी ये समझ में आना चाहिए कि भारत की भूमि में आप किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाले हो सकते हो, लेकिन औरंगजेब को बाप बताने वाला हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो सकता। याद करो, अभी तो हमने थोड़े से क्रांतिकारियों की बात करी, लेकिन चांदनी चौक में जाके गुरुद्वारा शीशगंज के सामने खड़े होकर महसूस करना उसकी हवाओं को, उस मिट्टी को। भाई सतीदास ने बलिदान दिया, भाई मतीदास ने बलिदान दिया, वीर दयाला ने बलिदान दिया, जाट वीर गोकुला ने बलिदान दिया, गुरु तेग बहादुर ने गर्दन कटा दी, लेकिन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इन गर्दनों को काटने का काम किस पापी ने किया? उस पापी का नाम औरंगजेब है। बंदा बैरागी के ऊपर हाथी चढ़ा दिए गए, वीर बंदा बैरागी के ऊपर हाथी चढ़ा के उनको कुचल के मारा गया। ये पाप औरंगजेब ने किया। 46 लाख, हिटलर से भी ज्यादा हत्याओं का जिम्मेदार है औरंगजेब, हिटलर से भी ज्यादा हत्याओं का जिम्मेदार। 46 लाख हत्या औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा की गई। और जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया भी गया, उनमें से आज कुछ औरंगजेब को अपना बाप बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारी माता की इज्जत में हाथ डालने वाला तुम्हारा बाप हो, ये जरूरी नहीं है। को बाप मानना बंद करो। काशी विश्वनाथ के मंदिर पर हमला करने वाला, श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर हमला करने वाला, जगन्नाथपुरी पर हमला करने वाला, बीजापुर के मंडल पर हमला करने वाला, 64 योगिनी मंदिर पर हमला करने वाला, ऐसा कौन सा, गोविंद जी के मंदिर पर हमला करने वाला, ऐसा कौन सा पाप है? 1000 मंदिरों को तोड़ने वाला ऐसा कौन सा पाप है जो औरंगजेब के नाम पर नहीं लिखा हुआ? मैं सभा से पूछना चाहता हूं, क्या औरंगजेब को बाप बताने वाले भारत के नागरिक हो सकते हैं? क्या भारत के सगे हो सकते हैं? क्या भारत के साहित्यकारों, कलमकारों, कवियों, लेखकों, विचारकों, बौद्धिक जनों, तुम्हें चुनौती है इस प्रकार का जहर का परित्राण करने की, प्रतिकार करने की, जिसने इस देश में खून की नदियां बहाइयों, बहनों और बेटियों को के साथ व्यभिचार का इतिहास लिखा हुआ। ऐसे पापियों को अगर आज 21वीं सदी में भी कोई ऐसे पापियों को हीरो बनाता है तो उसका प्रतिकार समाज के द्वारा किया जाएगा। ये तलवार लेके, लाठी लेके जो बेटियां घूम रही हैं, ये भगवाधारी बेटे और बेटी उसका प्रतिकार करेंगे और उसका प्रतिकार करना इनका धर्म है। मैं बधाई देना चाहता हूं तोमर जी को, जिन्होंने इन बेटियों को शस्त्र शिक्षा दी, लाठी चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया। तोमर जी अगर यहाँ हो तो मेरा अभिनंदन स्वीकार करे। माध्यम से करना चाहता हूँ, और ये सवाल साहित्य कला परिषद के, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कलमकारों और साहित्यकारों के माध्यम से पूरे देश में जाए कि अगर सच्चे स्वाधीनता सेनानियों के वंशज के हाथों में स्वाधीनता के बाद सत्ता आती, भगत सिंह के वंशजों के हाथ में आती, चंद्रशेखर आजाद के वंशजों के हाथ में आती, अशफाकुल्लाह खान के वंशजों के हाथ में आती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वालों के हाथ में आती, लाल बाल पाल के वंशजों के हाथ में आती, खुदीराम बोस के वंशजों के हाथ में आती, बिरसा मुंडा के वंशजों के हाथ में, आज से किसी भी सच्चे स्वाधीनता सेनानी के हाथ में अगर सत्ता आती तो क्या भारत का विभाजन संभव था? नहीं हो सकता था संभव? कोई सच्चा क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी मां भारती के टुकड़े होने देता? जब जब स्वाधीनता की बात हो, स्वाधीनता संग्राम की बात हो, उस पाप को, उस छल को, उस साजिश को, उस षड्यंत्र को, उस कपट को कभी मत भूलना। विभाजन की विभीषिका के पाप को कभी मत भूलना। मानव सभ्यता के इतिहास में बिना युद्ध के किसी भी समाज और राष्ट्र के हाथों इतनी बड़ी भूमि कभी नहीं छीनी गई जो 14 अगस्त 1947 को हमारे हाथों से छीनी गई है। और ये स्वाधीनता संग्राम का इतिहास उस दिन तक अधूरा रहेगा जिस दिन तक ये विभाजन बरकरार है। ये अस्थायी विभाजन है, इसकी समाप्ति सुनिश्चित है। महर्षि अरविंदो घोष की वाणी, अरविंदो घोष और कर्नल ढिल्लो, अंग्रेजों के जाने के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का कितना बड़ा योगदान था। जिस दिन असली इतिहास लिखा गया उस दिन पता लगेगा कि अंग्रेज अगर भागने पे उतारू हो गए थे कि तुरंत बोरिया बिस्तर लपेट कर भागो, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और मुंबई में नेवी की जो बगावत हो गई थी उसका डर था, जिसके कारण बोरिया बिस्तर समेट के अंग्रेज भाग गए।